तो चलिए, गुड आफ्टरनून। मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो एक बार नजर डालते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। अगर हमने आपको बताया था कब सवेरे, मैंने खुलते ही आपको 51,000 की कॉल बैंक निफ्टी की खरीदारी की राय दी थी, जिसमें अच्छा खासा हमने करीबन 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैंने आपको 51,500 की कॉल और पुट स्ट्रेडल पोजीशन दोनों बेचने की सलाह दी थी। तो दिन भर आपने भी देखा रहेगा बैंक निफ्टी वही रेंज में खेलता रहा। तो ऑप्शन सेलर का पल्ला आज भारी था। ऑप्शन सेलर ने अच्छी खासी दोनों तरफ के प्रीमियम स्ट्रेडल स्ट्रैंगल पोजीशन बना के खाने की पूरी कोशिश की। जरूर लास्ट आज में हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली 51,550 क्रॉस करते ही, जैसे बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान देखा। पर क्लोजिंग बेसिस पे वही मार्केट 51,500 के पास ही हमें क्लोज बंद होती हुई नजर आया। तो आज का दिन ऑप्शन सेलर के नाम पर ही हमें देखने मिला। उसी के साथ साथ अगर हम सेंसेक्स पे नजर डालें तो 285 पॉइंट्स हरे निशान में ही बंद हुआ। साथ ही साथ निफ्टी करीबन 100 पॉइंट्स, वही जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ, 25,050 के ऊपर ही हम फ्रेश खरीदारी करेंगे निफ्टी में। उससे पहले हम निफ्टी में बिल्कुल भी खरीदारी नहीं कर सकते। निचले स्तर पे मैंने आपको सवेरे ही बताया था, अगर 24,700 से लेके 650 के आसपास हमें निफ्टी मिलती है तो वहां पे हम जरूर एक बार वापिस खरीदारी की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम विक्स पे नजर डालते हैं तो विक्स भी खुलते ही एक गैप अप खुलने देखा था, और दिन भर विक्स एक अपना ऊपरी स्तरी बनाए मेंटेन रहते हुए हमें नजर आया। तो ओवरऑल यही था, मतलब आज ऑप्शन सेलर्स ने ही मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल किया था। तो कल भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, अगस्त सीरीज नई चालू हो रही है, नया मंथ चालू हो रहा है। तो बहुत ही मतलब हम संभल कर अभी काम करेंगे। नया मंथ है, नए ट्रेड्स, फ्रेश इनिंग से वापस स्टार्ट करते हैं। और आज शाम को फेड की मीटिंग भी है, तो फेड की मीटिंग का भी असर कल हमारे बाजार पर जरूर हमें देखने मिल सकता है। खास करके निफ्टी की अगर वीकली एक्सपायरी पे तो उसका भी इसके ऊपर असर हो सकता है। साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट में भी उसका हमें एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो देखते हैं आज ओवरऑल यूएस के बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं फेड पॉलिसी के बाद, और उसका इम्पैक्ट सारा हमारा ग्लोबल बाजार, साथ ही साथ एशिया मार्केट और अपने इंडियन मार्केट पे कैसे नजर आता है। साथ ही साथ अगर हम आज टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे नजर डालें तो मारुति मार्केट क्लोज होते समय उसके रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत ही दमदार थे। तो लास्ट आज 5 मिनट में मारुति ने एक अच्छा खासा रिकवरी दिया, जिसने निफ्टी को भी एक ऊपरी स्तर पे बंद होने में कोशिश की। साथ ही साथ जेडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट्स और एनटीपीसी, इन्होंने भी अपना खासा एक योगदान दिया। लाइफ इंश्योरेंस की भी एक न्यूज आई थी, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसका भी हमें एक इम्पैक्ट देखने मिला। साथ ही साथ अगर हम टॉप लूजर्स पे नजर डालें तो ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो, टाटा कंज्यूमर और रिलायंस, इनका ये हमें अच्छा खासा एक निफ्टी को ऊपरी स्तर पे नीचे खींचने में योगदान देखने मिला। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो मार्केट अभी भी एक बुलिश जोन में ही है, पॉजिटिव ही रुझान है। ट्रेंड के अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो ओवरऑल बुलिश ही है। तो देखते हैं, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, नई अगस्त सीरीज भी चालू हो रही है, साथ ही साथ फेड की पॉलिसी भी है। तो पॉलिसी से पहले, पॉलिसी आने के बाद पोजीशंस कैसे बनानी है, अगर आपको भी समझना है तो हर रोज सवेरे 8:30 से लेके 10 बजे तक मैं आपके साथ सोमवार से शुक्रवार लाइव यूट्यूब मार्केट पे ट्रेडिंग एनालिसिस करता हूँ। चार्ट प्लस ओआई डेटा को कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें इन डेप्थ एनालिसिस आपको लाइव मार्केट आज में समझाई जाती है। तो जरूर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन रखना, ताकि हर रोज आपको लाइव मार्केट एनालिसिस का अपडेट मिलते रहे, और मार्केट की हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट खबर आप तक हम पहुंचाते रहे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के भेजना आपको हमारा ये शो, लाइव सेशन और इक्विटी की क्लोजिंग एनालिसिस का वीडियो कैसे लग रहा है। चीजें अगर सीखने समझने मिल रही है तो जरूर एक लाइक दीजिएगा वीडियो को। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप आपकी इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के बारे में जो कुछ भी क्वेरी है वो आप हमें पूछ सकते हो। आज हमने सवेरे यूट्यूब लाइव सेशन में 51,000 की कॉल दी थी, उसमें करीबन 10,500 प्रॉफिट बुक किया 10 लॉट्स के हिसाब से। साथ ही साथ स्ट्रेडल पोजीशन आपको बनाने की राय दी थी 51,500 की कॉल और पुट, उसमें भी करीबन 50 पॉइंट्स हमने 10 बजे से पहले ही कैप्चर किए।
तो उसमें भी एक अच्छा खासा 7,500 रुपए तक का 2 लॉट के पीछे अच्छा खासा हमने मुनाफा बुक किया। दिन भर मार्केट साइडवेज ही था, तो अच्छा खासा दोनों तरफ के प्रीमियम इरोड हुए, तो उसमें भी ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा बेनिफिट हमें देखने को नजर आया। साथ ही साथ हमने आज हमारे पेड क्लाइंट्स को LNT की 3,750 की कॉल अगस्त की खरीदारी की राय दी थी करीबन 129 के आसपास, और 142 का उसमें टारगेट हमारा आसानी से अचीव होते हुए नजर आया। साथ ही साथ अजंता फार्मा में हमने करीबन 2520 के आसपास खरीदारी की राय दी थी कैश मार्केट में, हमारे 2600 के टारगेट थे, वो भी आसानी से अचीव होते हुए हमें नजर आए। तो उसमें भी करीबन हमने 3% रिटर्न जनरेट करने क्लाइंट्स को करवाया। तो इसी प्रकार को अगर आपको हमारे अन्य सर्विसेज के बारे में भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके साथ एक लिंक शेयर की, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके या फिर स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है उधर भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरी रहेंगी वहां पर हमें लिख कर भेज सकते हो, तो हमारी रिसर्च टीम आपसे तुरंत जुड़ के आपसे कंसल्ट करेंगी। तो चलिए हमारे साथ योगेश जी भी जुड़िए। तो योगेश जी, ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको कैसे लग रहा है? और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, अगस्त सीरीज का भी रुझान चालू हो रहा है, नया मंथ नया हफ्ता नए ट्रेड, साथ ही साथ फेड की पॉलिसी भी है। आज रात को 11:30 बजे अपने मार्केट तो बंद हो चुके हैं, कल सीधा असर उसका हमें देखने मिल सकता है। तो एक बार चार्ट के ऊपर समझाइए हमें ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा रुझान बन रहा है। चलिए दीपक जी, देखते हैं अभी निफ्टी का अगर आप चार्ट लगाते हो, यहाँ पे डेली चार्ट अगर लगाते हो, तो अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 दिनों से निफ्टी एक रेंज में ट्रेड होते हुए हमें नजर आ रही है। और वो रेंज है, जैसे कि हमने जी आपको कल भी बताया था, जब भी मार्केट जी 25,050 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें एक बुलिश बुलिश पैटर्न हमें देखने मिलेगा निफ्टी में। जी और अगर यहाँ पे नीचे की तरफ 24,750 के नीचे अगर जी मार्केट ट्रेड होता है या जी नीचे की जी तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हमें यहाँ पे जी बेरिश रिवर्सल देखने मिल सकता है, मतलब बेरिश जी जी देखने मिल सकता है जी निफ्टी जी में। जी जी। तो हाँ जी। ओवरऑल और अगर जी जो ओवरऑल अगर मतलब कल एक्सपायरी है, तो अगर 25,050 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो वापिस हमें एक तेजी का रुझान देखने मिल सकता है। और राइट, बैंक निफ्टी राइट। के बारे में आपकी क्या राय है? अगर हम बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी अगर डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो सेम सिनेरियो बना हुआ है। ओवरऑल डोजी डोजी पैटर्न कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। और अगर हम देखते हैं कि पिछले 3 दिनों से सेम लेवल पे बैंक निफ्टी भी ट्रेड हो रही है, लेकिन जी पिछले 2 दिन को मुकाबले आज वोलेटिलिटी यहाँ पे कम दिखाई दी है बैंक निफ्टी पे। जी तो यहाँ जी पर भी अगर हम रुझान देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी 51,760 के ऊपर या 50 ओवरऑल 52,000 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो हमें एक बुलिश पैटर्न हमें देखने मिलेगा। या जी फिर जी ये नीचे की तरफ 51,200 के नीचे अगर ब्रेकआउट देती है तो हम बेरिश जी मोड में रहेंगे। जी जी। तो चलिए ये आपके चार्ट के ऊपर एनालिसिस था। तो मिलते हैं कल सवेरे वापिस 8:30 बजे लाइव यूट्यूब चैनल पे आपके साथ जुड़ेंगे हम, और मार्केट का लाइव एनालिसिस हम आपके साथ करेंगे। साथ ही साथ कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी, अगस्त सीरीज का आगाज भी हो रहा है, फेड की मीट है, तो बहुत ही संभल कर काम करेंगे। आज पूरा मार्केट वेट एंड वॉच मोड में ही रहा फेड मीटिंग से पहले। तो देखते हैं कल इसका ओवरऑल ग्लोबल मार्केट और हमारे इंडियन मार्केट पे कैसा असर देखने मिल सकता है। तो चलिए उसी के साथ साथ एक कम ड्रग्स के आईपीओ के बारे में हमने आपको एक राय दी थी, तो उसका भी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने शेयर किया है, तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। आईपीओ के बारे में हमने आपको क्या सजेस्ट किया है। तो चलिए योगेश जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत ही। कल हम वापिस जुड़ते हैं यूट्यूब लाइव सेशन में 8:30 बजे, और लाइव मार्केट आज में वापिस लाइव एनालिसिस करते हैं। और अगर वापिस हमें कोई अच्छा एक मौका मिलता है तो जरूर वहां पर हम ट्रेड शेयर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।